हरे कृष्णा। हम लोग इसके पहले सुने थे प्रभु श्री राम का अयोध्या में प्रकट्य हुआ, अवतरण हुआ, अयोध्या में आए, जन्मोत्सव हुआ। अब प्रभु का बाल लीला शुरू हुआ। परमात्मा श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए। परमात्मा का प्रकट्य मथुरा में हो या अयोध्या में हो, उससे अन्य को विशेष लाभ नहीं है, कहीं हो। लेकिन परमात्मा अपने घर पधारे तो ही आपका कल्याण है। परमात्मा आपके जीवन में आए, परमात्मा आपके हृदय में आए, परमात्मा आपके घर में आए, परमात्मा आपके दिल में आए, तब आपका कल्याण है। मंदिर में दीपक जलाया जाए तो प्रकाश मंदिर में ही रहेगा, अपने घर में नहीं रहेगा। परमात्मा मंदिर में अथवा अयोध्या में प्रकट हो, इससे आपको क्या लाभ है? अरे अपने घर में तुम अयोध्या बनाओ, अपने घर को तुम मथुरा बनाओ, प्रकट्य का श्रेय तुमको मिलेगा। तीर्थ में रहना ठीक है, परंतु हम सभी यदि अयोध्या जी में जाकर रहने लगे तो वहाँ भीड़ हो जाएगी, खड़ा होने का भी स्थान नहीं मिलेगा। अयोध्या संतों की भूमि है। ग्रंथों में लिखा है कि गंगा का किनारा ज्ञान भूमि है। श्री जमुना जी भक्ति महारानी के स्वरूप हैं और अयोध्या जी बैराग की भूमि है। विरक्त साधु महात्मा आज भी अयोध्या जी में विराजते हैं, आज भी रहते हैं। संसार का सुख सच्चा सुख नहीं है, ऐसा जिसको विश्वास हो चुका है वहीं वैराग्य कर सकता है, वहीं भक्ति कर सकता है। भोगी ज्ञान मार्ग में अथवा भक्ति मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता। भोग का त्याग किए बिना ज्ञान अथवा भक्ति का प्रारंभ नहीं होता। संसार का सुख जिसको छोटा लगता है, तुच्छ लगता है, नहीं के बराबर लगता है कि संसार का सुख कुछ नहीं है, सिर्फ फंसाने वाला है, फंसाने वाला है संसार का सुख, इससे आगे कुछ नहीं है। वहीं भक्ति कर सकता है, वहीं वैराग साध सकता है। भोग ज्ञान भक्ति में बाधक है। भोग से भी भक्ति नहीं हो सकता है और जो ज्ञानी होता है उससे भी भक्ति नहीं होता है। जो ज्ञानी होता है वो तर्क में हैरान होता है। ज्ञानी के पास प्रेम नहीं होता है। जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ भक्ति नहीं होती है। संसार का भोग जिसे रोग के समान लगता है, लौकिक संपत्ति में परिग्रह में जिसे विपत्ति दिखती है, वियोगों का संयोग केवल वियोग के लिए ही है। वियोगों का संयोग केवल वियोग के लिए है। वियोग से वियोग ही उत्पन्न होगा, क्षणिक है। ऐसा जो जानता है वह ज्ञान भक्ति की वृद्धि कर सकता है। भोगा भोगा महारोगा संपदः परमापदः वियोगा ऐव संयोगा याधयो व्याधयो धियः। यह जीव अनेक जन्मों से भोग भोगता आया है, उसको शांति कहाँ मिली? भोग से शांति नहीं मिलती, शांति तो त्याग से मिलती है। भोग की अपेक्षा भोगों के त्याग में अनंत गुना सुख है। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में स्थिर और अनंत सुख है। त्याग का सुख समाप्त नहीं होता, उसमें आनंद आता है। संसार का विषय जिसको मीठा लगता है उसके जीवन में संतोष नहीं है। संसार का विषय जिसको मीठा लगता है उसमें वैराग्य नहीं है। विषय अनेकों को छोड़कर जाते हैं तो दुख होता है। विषय को छोड़कर जाते हैं तो दुख होता है, परंतु यदि हम समझकर स्वयं विषय छोड़ दें, वैराग करें, भक्ति करें तो आनंद आता है। जब तक विषय नहीं छोड़ेंगे भक्ति में प्रेम नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा। जिसे संसार सुख जब तक मीठा लगता है, संसार का भौतिकवादी सुख जब तक मीठा लगता है
तब तक उसका ज्ञान कच्चा है, उसकी भक्ति कच्ची है। जब तक अपने को शरीर समझता है तब तक उसका ज्ञान कच्चा है, उसकी भक्ति कच्ची है। जिस दिन अपने को आत्मा समझ लेगा उस दिन पक्की हो जाएगी। भक्ति का रंग लगे सभी तभी सांसारिक सुखों में घृणा आती है। ये सांसारिक सुख तो टिकने वाला है नहीं। परमात्मा के बिना सब कुछ निरर्थक है, व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान हुए बिना वैराग नहीं आता। संसार के विषय में वैराग न आए तब तक शुद्ध भक्ति का आरंभ नहीं होता। ज्ञान साधना का आरंभ होता नहीं। जब संसार के प्रत्येक विषय के प्रति वैराग आए तभी ज्ञान भक्ति का उदय होता है। तब संसार के प्रत्येक विषय के प्रति वैराग कहाँ से आए? उसके लिए साधु संग करना पड़ेगा। भागवत जी में बार बार लिखा है साधु संग, साधु संग, साधु संग। साधु संग करने के लिए शुद्ध साधु कहाँ मिलेगा? शुद्ध साधु के लिए उसको देखना होगा। शुद्ध साधु का पहचान क्या है कि जो कह रहा है वो सही कह रहा है। शुद्ध साधु का पहचान साधु से, शास्त्र से, गुरु से। जो शास्त्र कहता है वही साधु कहे, और जो साधु कहे वही उसके आचरण में आए, उसी रास्ते पर चले। जब साधु का, शास्त्र का और उसके व्यवहार का, तीनों का योग एक हो, तीनों एक हो, वैसे साधु का संग करना चाहिए। नहीं तो शास्त्र कुछ कहे, साधु कुछ कहे, उसका व्यवहार कुछ कहे, तो संग करने योग्य नहीं है। इसलिए साधु संग कहा गया है। ज्ञान के लिए साधु संग जरूरी है। बिना सब कुछ निरर्थक है, ऐसा ज्ञान हुए बिना वैराग नहीं आता। संसार के विषयों से वैराग न आए तब तक शुद्ध भक्ति का आरंभ नहीं होता। संसार का विषय सुख स्वरूप नहीं, दुख स्वरूप है, क्षणिक है, असत है, सत्य नहीं है। चैतन्य परमात्मा आनंद स्वरूप है, वह एक ही सत है। सत असत का यह विवेक जागे तभी वैराग होता है। जब तक सत्य और असत्य समझ में नहीं आएगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होगा। वैराग्य से फलम बोधो। ईश्वर के सिवाय सब कुछ तुच्छ है, छोटा है, ऐसा जो समझता है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ईश्वर के सिवाय संसार के जड़ पदार्थों में जिसका प्रेम होता है वह आत्मा को शरीर से पृथक देख सकता नहीं। शरीर को सब कुछ समझता है। देहात्मा संस्थित एवं कामी। आत्मा जो शरीर से पृथक नहीं देखता, आत्मा को जो शरीर से अलग नहीं देखता, वो समझता है कि नहीं शरीर आत्मा है, आत्मा शरीर है, वहीं संसार के भोग पदार्थों में फंसा रहता है। उसी के लिए शरीर सब कुछ रहता है। तो जब शरीर सब कुछ रहता है तो शरीर को सुख देने के लिए सब कुछ करता है। तो जब शरीर के सुख देने के लिए सब कुछ करेगा तो इसी में फंसा रहेगा, भोग विलास में फंसा रहेगा। जीव ज्ञान मार्ग की तरफ नहीं जा सकता, भक्ति मार्ग की तरफ नहीं जा सकता। वैराग बिना ज्ञान नहीं आता, वैराग्य बिना भक्ति नहीं आती, वैराग्य बिना प्रेम नहीं आता। वैराग से ही ज्ञान और भक्ति दूर होते हैं। मनुष्य भक्ति नहीं करता ऐसा नहीं है, वह भक्ति करता है परंतु निरंतर भक्ति नहीं करता। उसको संसार के विषय दुख देने वाले होने पर भी मीठे ही लगते हैं। संसार के विषय से दुख होता है, जानता है कि आज अगर हम कुछ अपने लड़के को बोल देते हैं तो उल्टा हो जाएगा, पत्नी को बोल देते हैं तो उल्टी हो जाएगी, पति को बोल देते हैं तो उल्टा हो जाएगा। उसके लायक बोलेंगे तब वो साथ रहेगा, कुछ करेगा। वो जो सोचता है उस हम थोड़ा अलग हुए कि सब मेरे उल्टे हो जाएंगे। जानता है कोई मेरा नहीं है, सब लोग अपने स्वार्थ के लिए हैं मेरे साथ। आज किसी के
से उल्टा बोल कर देखिए, जो कहता है उसको न करके देखिए, आपका रहता है? कभी नहीं रह सकता, कभी आपका नहीं हो सकता है। जब तक संसार के विषयों पर मनन चिंतन नहीं किया जाएगा, नहीं सोचा जाएगा, तब तक संसार के विषय में लिपटा रहा जाएगा। उसको संसार के विषय दुख देने वाले होने पर भी मीठे ही लगते हैं। संसार के विषयों पर मन से घृणा नहीं उपजती है। अयोध्या बैराग भूमि है। अयोध्या में रहकर भक्ति करें तो भक्ति दृढ़ होती है। अयोध्या अति दिव्य भूमि है। अयोध्या का साधु बहुत ही संतोषी होते हैं। अयोध्या का साधु कभी मांगने नहीं जाते। उनकी ऐसी निष्ठा होती है कि श्री सीताराम जी हमको देते हैं। वे फटी कौपिन पहनते हैं। बहुत भूख लगती है तो सत्तू खाते हैं और संपूर्ण दिन सीताराम 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 का जप करते हैं। ऊंची आंखें करके किसी के सामने नहीं देखते। पास में पैसा न हो, खाने को न हो, फिर भी नहीं मांगते। उनकी ऐसी भावना है कि श्री सीता जी हमको सब कुछ देंगी, श्री सीता रसोई में हमको सब मिलेगा। अगर कुछ मांगेंगे तो माँ के पास ही मांगेंगे, दूसरे से नहीं मांगेंगे। हमको किसी मनुष्य के पास जाकर नहीं मांगना। दूसरे के पास जाकर मांगने से सीता माँ को बुरा लगेगा कि हम हइये हैं और दूसरे के पास जाकर मांगता है। श्री सीता माँ हमको जरूर देगी। संतों का दर्शन अयोध्या में जैसा होता है वैसा अन्य किसी जगह नहीं होता। भगवान अनुकूलता दे तो अयोध्या में जाकर रहना, परंतु अधिक उपयुक्त तो यह है कि तुम अपने घर को ही अयोध्या बनाओ। अयोध्या शब्द पर थोड़ा विचार करो। जहाँ युद्ध नहीं उसे अयोध्या कहते हैं। जहाँ युद्ध ना हो, किसी प्रकार का युद्ध ना हो, वही अयोध्या है। युद्धः न भवतीति अयोध्या। जहाँ युद्ध नहीं, जहाँ बैर नहीं, जहाँ विकार नहीं, जहाँ वासना नहीं, जहाँ तेरा मेरा नहीं, जहाँ कपट नहीं, जहाँ दंभ नहीं, जहाँ केवल शुद्ध प्रेम है, जहाँ शुद्ध प्रेम हो वहीं परमात्मा प्रकट होते हैं। बैर और वासना तन को बिगाड़ते हैं, मन को बिगाड़ते हैं। इसलिए बैर और वासना से दूर रहना चाहिए। अपने तन मन को अयोध्या बनाना हो तो ऐसा दृढ़ निश्चय करो कि आज से मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे किसी ने तनिक भी दुख नहीं दिया। मेरे दुख के कारण मेरे ही अंदर स्वयं का अज्ञान है। अधिकतर मनुष्य अज्ञान से ही दुखी होता है। समझदारी में सुख और अज्ञान में दुख होता है। अज्ञान से ही बैर और वासना जागते हैं। मानव ऐसी कल्पना करता है कि वो व्यक्ति मुझे दुख दिया है। यह कल्पना खोटी है, गलत है। मनुष्य के स्वयं के कर्म का फल दुख है। किसी को कोई दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख दे सकता नहीं। संसार तो कर्म भूमि है। किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए जन्म मिलता है। सब लोग उसी के लिए आते हैं। करेला का बीज बोए और केले का आशा करें, यह असंभव बात है। मनुष्य ने स्वयं जो बोया है उसे ही काटता है। इस जगत में कोई किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं। तुम जगत में किसी के लिए भी कुभाव न रखो। सब में प्रभु का दर्शन करो। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चलिए नदी नाव संजो। ज्ञान मार्ग में ईश्वर के अलावा अन्य सब मिथ्या है। ज्ञानी पुरुष ऐसा समझकर सबका मन से त्याग कर देते हैं। ज्ञानी महापुरुषों की ऐसी निष्ठा है कि ईश्वर के अलावा जो कुछ दिखता है वह सब क्षणिक है, सब नाशवान है, सब दुख स्वरूप है, सब मिथ्या है, सब खोटा है। ऐसा बोलना सरल है, परंतु उसको दिल में उतारना बहुत कठिन है। साधारण मनुष्य की ऐसी समझ होती है कि जो कुछ दिखता है सच्चा है, जगत दिखता है, जो दिखाई देता है उसे मिथ्या किस प्रकार समझा जाए। आँख से दिखने वाला जगत खोटा है, यह किस प्रकार माना जाए। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि जो दिखता है वह सच्चा नहीं, जो स्थिर है वह सच्चा है। जगत में ईश्वर के अलावा कोई वस्तु शाश्वत नहीं। जो कल था वह आज नहीं है,
जो आज है वह आने वाला कल नहीं रहेगा। जगत का अर्थ ही यह है, जो क्षण क्षण बदले उसे जगत कहते हैं। महापुरुष ऐसा मानते हैं कि संसार मिथ्या है, स्वप्न में बहुत कुछ दिखता है, परंतु इसमें से कुछ भी सत्य होता है क्या? कदाचित किसी को स्वप्न में लॉटरी मिले, इसमें उसको लाखों रुपये मिले, तो इससे कुछ मिलता है, कुछ लाभ है? लाख रुपए का सुख नहीं जागे तब तक के लिए है, जागने के बाद उसको विश्वास हो जाता है कि यह तो स्वप्न था। कदाचित किसी मनुष्य को स्वप्न में ऐसा दिखे कि मैं भिखारी हो गया हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। क्या यह सच है? स्वप्न का भिखारी भी सच्चा नहीं, और स्वप्न में मिला हुआ लाख रुपया भी सच्चा नहीं। स्वप्न माँ मूर्ख मलकाया, निरखी ललना लक्ष्मी पाया। आँख उघाड़ी ताम आखर दीठा, खाटट राय पाया। स्वप्न का संसार और जागृत अवस्था का जगत तत्व दृष्टि से विचार करने पर एक ही है। स्वप्न की दृष्टि बहुत थोड़े समय टिकती है, और जागृत अवस्था जगत कुछ अधिक दिखाई देता है, परंतु इसका विनाश असंभावी है। जो दृश्य है, जो दुख स्वरूप है, क्षणिक है, असत है, मिथ्या है, ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष जगत का मोह छोड़ देते हैं। इसका आगे का भाग कल वाले एपिसोड में।